हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना यूनिट चल रही है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर आज का टॉपिक चलेगा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, हिमांक, अवनमन। टॉपिक की बात करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन या हिमांक, अवनमन। हिमांक अवनमन की बात करते हैं। देखो, इस टॉपिक की बात करते हैं। कोई भी द्रव होता है या हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित होती है, अर्थात द्रव प्रावस्था ठोस प्रावस्था के अंदर परिवर्तित होती है। अर्थात ये कहें कि द्रव हिमांक पर द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था दोनों साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। यह तभी संभव होता है जब दोनों का, द्रव का और ठोस का, दोनों का जो वाष्प दाब होता है वो समान प्राप्त होता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं अवाष्पशील विलयन होता है। अवाष्पशील विलयन का जो वाष्पदाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम प्राप्त होता है। अर्थात जब अवाष्पशील विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम प्राप्त होता है तो उसके दौरान अपन ये कहें कि वाष्प के अंदर क्या आती है, कमी आती है। अर्थात वाष्पदाब के अंदर क्या आती है, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में विलयन के वाष्पदाब के अंदर कमी आती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। देखो, अपन ने ये देखा है कि हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपन जल की बात करते हैं। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात जब जल होता है या द्रव होता है, जल ठोस अवस्था बर्फ के अंदर परिवर्तित होता है तो उसके दौरान उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं उसका जल का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। यदि जल के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया जाता है, जैसे नमक डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, या कोई भी अवाष्पशील विलेय डाल देते हैं तो उसके दौरान उसके जो वाष्प होता है या वाष्पदाब होती है, वाष्प प्रावस्था प्राप्त होती है या फिर वाष्पदाब प्राप्त होता है, तो उस वाष्पदाब के अंदर कोई भी अवाष्पशील विलेय डालने पर उसके अंदर कमी आती है। जब उसके अंदर कमी आ जाती है तो होने वाली उस कमी को ही वाष्प प्रावस्था के अंदर या वाष्पदाब के अंदर होने वाली उस कमी को ही वाष्प, यहां पर ये कहते हैं हिमांक अवनमन कहते हैं। अर्थात जमाव जो बिंदु होता है उसके अंदर भी क्या आती है, कमी आती है। अर्थात इसे ही क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। वाष्प कम प्राप्त होगा, अर्थात ये कहें कि इसके हिमांक के अंदर हिमांक कम प्राप्त होगा, अर्थात उसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिला है अपन ने, अर्थात अशुद्धि मिल जाती है उसके अंदर और विलयन बन जाता है। तो विलयन का जो वाष्पदाब होगा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहा जाता है। सामान्यतः यदि अपन बात करते हैं तो यदि अपन बात करें, माना कि शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है, माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की बात करते हैं तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब Tf। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्पदाब होता है, विलयन का वाष्पदाब वो क्या होता है, T होता है। वाष्पदाब का यहां पर ये कहें कि अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्पदाब नहीं, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक Tf और विलयन का हिमांक होगा T। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन की बात करते हैं, अर्थात डेल्टा Tf, हिमांक अवनमन Tf माइनस T।
इसको अपन एक ग्राफ से स्पष्ट कर सकते हैं। माना कि मैं एक ग्राफ बनाता हूं इधर, देखो प्रकार से अपन ने देखा, यहां पर लिया ताप, ताप को केल्विन में लेते हैं, यहां पर लिया वाष्प दाब, ये वाष्प दाब। अब देखो यदि अपन यहां पर बात करते हैं, इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे, ये है T और ये है TF, अर्थात ये TF है शुद्ध विलायक का हिमांक और ये T है विलयन का हिमांक। ये होता है PS और ये होता है P0। ये होता है शुद्ध विलायक का, यहां पर देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये होता है विलयन का वाष्प दाब। अब यहां से यहां यदि अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर यदि अपन बात करें तो देखो यदि यहां से यहां तक की बात करते हैं तो ये होता है ठोस विलायक होता है, ठोस विलायक। हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। यदि अपन बात करें, ये होता है वो विलायक होता है और अर्थात द्रव विलायक होता है, और ये होता है वो द्रव विलयन होता है, द्रव विलयन होता है। इसको यदि अपन डिनोटेट करें, तो इसको यदि अपन पॉइंट से डिनोटेट करते हैं, तो इसको मैंने A पॉइंट, ये B, ये C, D और ये E। A से B तक तो होता है ठोस विलायक होता है, यहां द्रव विलायक होता है। C और D क्या होता है? द्रव विलायक होता है। देखो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट प्राप्त होते हैं यहां पर, यहां यदि अपन बात करें, ये यहां पर इनकी साम्य अवस्थाएं पाई जाती है। ये जो पॉइंट प्राप्त हो रहा है, इस पॉइंट पर साम्य अवस्थाएं पाई जाती है, साम्य अवस्था पाई जाती है। अब देखो यहां से और यहां तक की बात करते हैं, अर्थात ये होता है डेल्टा TF और ये होता है डेल्टा P। अब इससे अपन ग्राफ से देखेंगे कि यहां यदि अपन वाष्प दाब को बढ़ाते हैं, तो इसके दौरान वाष्प दाब को बढ़ाते हैं तो इसके दौरान ये जो इसका जो तापमान होता है, अर्थात टेम्परेचर होता है, सॉरी हिमांक होता है, हिमांक के अंदर भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात ये कहें कि इसको अपन इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि हिमांक होता है, हिमांक की यदि अपन बात करें कि हिमांक अवनमन समानुपाती होता है वाष्प अवनमन के, अर्थात हिमांक अवनमन वाष्प अवनमन के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात ये कह सकते हैं इसके अंदर कि डेल्टा TF समानुपाती होगा डेल्टा P। और अपन सब राउल्ट के नियम से ये जानते हैं, राउल्ट के नियम से, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दिया। राउल्ट के नियम से अपन ये सब जानते हैं कि P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल M, अर्थात बराबर होता है W0 अपॉन M0 इंटू M अपॉन W, ये प्राप्त होता है। यहां से अपन इसको, चूंकि ये कह सकते हैं P0 माइनस PS होता है वो डेल्टा P के बराबर होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P0 बराबर W0 अपॉन M0 इंटू M अपॉन W।
ये प्राप्त होगा। और यहां से यदि अपन डेल्टा पी ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल्टा पी बराबर प्राप्त होगा पी नॉट डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ये प्राप्त होगा हमारे को, अर्थात इसको अपन ने दिया इक्वेशन नंबर 2। ये प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अपन देख सकते हैं ये डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है डेल्टा पी के, तो ये डेल्टा पी बराबर प्राप्त हो रहा है पी नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ये सब अपन ने राउल्ट के नियम के अंदर देख चुके थे। अब देखो समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का मान यदि अपन रखते हैं तो इसके अंदर समीकरण 1 में यदि समीकरण 2 का मान रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से डेल्टा टी एफ समानुपाती होगा पी नॉट डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ये प्राप्त होगा। अब इसके अंदर यदि इसको समानुपाती को हटाते हैं, सॉरी ये डेल्टा है और समानुपाती को हटाते हैं तो डेल्टा टी एफ बराबर होगा के डैश पी नॉट डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू प्राप्त होगा। इसको अपन ने दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां पर माना कि के डैश पी नॉट और एम बराबर 1 हो तो इन सभी को 1 मानने पर डेल्टा टी एफ बराबर होगा, डेल्टा टी एफ बराबर सॉरी इसको 1 नहीं के मानते हैं, के डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे को प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 में यदि डब्ल्यू नॉट और एम नॉट, यदि डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट बराबर 1 मोल हो तो W बराबर 1 ग्राम। यदि W नॉट अपॉन एम नॉट बराबर 1 मोल हो तो W बराबर क्या होगा 1 ग्राम। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर हमारे को प्राप्त होगा के। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा के प्राप्त होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं 1 ग्राम विलायक को एक मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। यहां से अपन ये डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 ग्राम विलायक 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। अपन इसको ये कह सकते हैं। अब देखो समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट करेंगे अपन, यहां से समीकरण नंबर 4 से देखो मैं इसको मिटाता हूं। समीकरण नंबर 4 से अपन देखेंगे देख समीकरण 4 से डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू। ये प्राप्त हो रहा है समीकरण नंबर 4 से। तो इससे यदि अपन देखते हैं इसको एक देखो सामान्यतः
एक मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना मुश्किल होता है, अर्थात घोलना नामुमकिन होता है, तो उसके दौरान यहाँ विलायक लिया जाता है, वो 1000 ग्राम लिया जाता है। अब 1000 ग्राम विलायक के अंदर 1 मोल विलेय को अपन आसानी से घोल सकते हैं। तो यहाँ पर W0 की जगह क्या लिया जाता है, सॉरी W की जगह क्या लिया जाता है, W बराबर 1000 ग्राम लिया जाता है। अर्थात W0 अपॉन M0 बराबर तो क्या होता है, 1 मोल होता है, और हो तो W बराबर क्या होगा, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम विलायक के अंदर अपन 1 मोल विलेय को आसानी से घोल सकते हैं। तो उसके दौरान डेल्टा TF बराबर हमारे को प्राप्त होता है, ये डेल्टा TF बराबर प्राप्त होगा कि 1000, सॉरी यहां पर डेल्टा TF बराबर प्राप्त होगा के अपॉन 1000, सॉरी हमारे को यहां पर प्राप्त होगा के अपॉन 1000, इसकी जगह क्या आएगा, 1000 बराबर होता है KF। यहां पर जो KF होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, क्योंकि KF बराबर होता है वो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। अब देखो मोलल अवनमन स्थिरांक यहां से के बराबर अपन लिख सकते हैं 1000 के। अब इस के का मान अपन समीकरण नंबर 4 के अंदर रखते हैं। के का मान किसके अंदर रखते हैं, समीकरण नंबर 4 के अंदर। अर्थात अपन यहां से अपन ये कह सकते हैं, एक मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। देखो अपन ने 1 मोल विलेय लिया है, विलायक कितना लिया है, 1000 ग्राम लिया है। तो 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। अब देखो यहां से के का मान अपन किसके अंदर रखते हैं, समीकरण 4 के अंदर रखते हैं। यहां हिमांक अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन होगी। अब देखो समीकरण नंबर 4 के अंदर अपन के का मान रखते हैं, तो यहां से हमारे को प्राप्त होता है डेल्टा TF बराबर, और यहां के का मान के की जगह क्या रखेंगे, 1000 के, अर्थात KF W0 अपॉन M0 इंटू 1000 अपॉन W। हमारे को प्राप्त होता है कि डेल्टा TF बराबर KF W0 अपॉन M0 इंटू 1000 अपॉन W। अर्थात इसको अपन ने दिया इक्वेशन नंबर 5। और अपन सब जानते हैं W0 अपॉन M0 इंटू 1000 अपॉन W ये होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, मोललता। अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू क्या लिख सकते हैं, मोललता। इसको कहते हैं मोललता। W0 अपॉन M0 इंटू 1000 अपॉन W, तो मोललता प्राप्त हुई है। यदि KF को हटाते हैं तो डेल्टा TF समानुपाती होगा किसके, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात इसको अपन ने दिया इक्वेशन नंबर 6। इस प्रकार से हम हिमांक अवनमन को स्पष्ट कर सकते हैं कि हिमांक अवनमन ये होता है। अर्थात ये टॉपिक था हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसके अंदर अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर तीसरा टॉपिक चल रहा था।
पहला अपन ने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ज्ञात किया था, उसके बाद में अपन ने कवचनांक उन्नयन ज्ञात किया था, और ये तीसरा है हिमांक अवनमन। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते अपन परासरण दाब। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।